हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रिकी में। मैं मनोज, आज आपसे बात करूंगा पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। दोस्तों, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ पावलोव, या जो आपका टॉपिक है वह सीटेट और टेट में लगभग 1 से 2 नंबर में अवश्य ही पूछा जाता है, और साथ ही साथ इसके काफ़ी सारे उपनाम भी हैं, वो भी कभी कभार पूछ लेता है, तो वो भी मैं इस पर चर्चा करूंगा। और जो पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है, साथ ही साथ कोहलर का और गार्डनर का, इसी प्रकार से बैंडूरा का, सभी का हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। अगर आपने उनको अभी तक नहीं देखा है तो उनको भी देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। और खास करके डीएड स्पेशल एजुकेशन के जो बच्चे हैं और बीएड स्पेशल एजुकेशन और डीएलएड के बच्चे हैं, इनके में यह टॉपिक लगभग 5 नंबर में अवश्य आता है। तो दोस्तों, टॉपिक को अंत तक देखिएगा, सारे डाउट्स आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, महत्वपूर्ण वीडियोज़ हैं, उनका भी लिंक आपको वहीं पे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर नहीं भी अच्छा लगता है तो लाइक ना कीजिएगा, आप डिसलाइक कर दीजिएगा। कम से कम हमको ये पता चलेगा कि हमने कितना अच्छा बनाया था और आप लोगों ने कितना अच्छा देखा। मगर अगर आपको ज़रूर अच्छा लगता है तो आप लोग ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और अच्छा लगता है तो दोस्तों उसके पास शेयर भी कर दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में हमें आप बताइएगा कि आपके अगर कोई भी क्वेरीज हैं तो हमें आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि कौन सी क्वेरी है, मैं आप इसको सुलझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले देखते हैं क्लासिकल कंडीशन ऑफ थ्योरी पावलोव की जो है आईपी पावलोव का परिचय सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये कहाँ के रहने वाले थे, इनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, और साथ ही साथ इनके जो जीवन से कुछ रिलेटेड चीज़ें थी। इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इसी प्रकार से पेपर में भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ देता है, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो पावलोव का पूरा नाम इवान पेट्रोविच पावलोव है, और साथ ही साथ इनका जन्म कब हुआ था, 27 सितंबर 1849 को रशिया में इनका जन्म हुआ था। पावलोव की मृत्यु कब हुई? दोस्तों, यहाँ से जो मेन क्वेश्चन निकलता है कि पावलोव का जन्म कहाँ हुआ था, तो वह रशिया में इनका जन्म हुआ था। तो और दूसरा हमारा पावलोव की मृत्यु, वो भी रशिया में हुई थी। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन केवल एक ही उठेगा कि पावलोव का जन्म कहाँ हुआ था, तो रशिया में हुआ था। अब देखते हैं आगे, पावलोव किस प्रकार के वैज्ञानिक थे। तो पावलोव रूसी वैज्ञानिक, शारीरिक वैज्ञानिक थे। दोस्तों, फिजियोलॉजिस्ट थे। पावलोव एक रूसी शरीर वैज्ञानिक थे, जिन्हें पाचन क्रिया के दैहिक का विशेष रूप से अध्ययन करना प्रारंभ किया। जिन्होंने पाचन क्रिया के दैहिकी का विशेष रूप से अध्ययन करना प्रारंभ किया, और उनका यह अध्ययन इतना महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय हुआ कि उन्होंने 1904 ईस्वी में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1904 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यहाँ से एक क्वेश्चन उठ सकता है कि किसे नोबेल यहाँ पे दे देगा, काफ़ी सारे मनोवैज्ञानिक दे देगा, काफ़ी सारे फिजियोलॉजिस्ट दे देगा, उसमें से ये पूछ लेगा कि नोबेल पुरस्कार किसको मिला था। तो पावलोव को नोबेल पुरस्कार 1904 ईस्वी में दिया गया था। साथ ही साथ देख लीजिए, पावलोव का अनुबंधन कंडीशनिंग को, पावलोव को अनुबंधन कंडीशनिंग का जनक भी कहा जाता है। किसको कंडीशनिंग का जनक कहा जाता है? पावलोव को अनुबंधन कंडीशनिंग का जनक भी कहा जाता है। और नीचे देख लीजिए, पावलोव ने कुत्ते की जो पेट्रियट ग्रंथि होती है उसमें लार का एकत्रित ऑपरेशन कर उसमें एक लार की ग्रंथि डाली। दोस्तों, आप सभी को पता है कि कुत्ता था, लार, अभी मैं इसको सारा बताऊंगा। कुत्ता था, जब उसके सामने भोजन आता था तब लार टपकाता था, फिर घंटी को उसमें जोड़ा गया। इसी प्रकार से पूरा मैं अभी आपको बताऊंगा। तो इसमें देख लीजिए, इसमें जो पेरिटेट ग्रंथि थी, इन्होंने इसमें ऑपरेशन कर एक लार ग्रंथि थी उसमें नली डाल दी थी, और यह नली बाउल से मिलती थी जहाँ पर उसका जो स्लाइवा था वह एकत्रित होता था। देखते हैं शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत। दोस्तों, पावलोव द्वारा जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया गया, तो इसमें देख लेते हैं क्या था। पावलोव द्वारा किए गए पाचन क्रिया के दैहिकी के अध्ययन के पश्चात लारमय अनुबंधन की घटना का अध्ययन किया गया, और इसमें संबंधित सीखने से एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत कहा जाता है। दोस्तों, इसे शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं।
और भी काफ़ी इनके महत्वपूर्ण नाम है, अभी मैं उन पर चर्चा करूँगा। तब तक यहाँ देख लीजिए, पैवलोव ने अपने सीखने से सिद्धांत का आधार अनुबंधन यानी कि कंडीशनिंग को माना। अगर कंडीशन होगी तो सीखने का इनका सिद्धांत था। आगे देख लीजिए, अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अनुबंधन कंडीशनिंग क्या होती है। तो कंडीशनिंग क्या होती है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपन यानी स्टिमुलस और अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स के बीच सहचर्य स्थापित होता है। अनुबंधन क्या होता है, यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जहाँ पर स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच एसोसिएशन यानी कि सहचर्य स्थापित होता है। तो इसे क्या कहते हैं, हम अनुबंधन कहते हैं। आगे देख लीजिए, पैवलव के सीखने के इस अनुबंधन सिद्धांत को हम शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी कहा जाता है। अब देखते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के अन्य नाम कौन कौन से हैं। दोस्तों ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कभी कभार पेपर में पूछ देता है कि इसके नाम जो है वो अलग अलग नाम करके पूछ देगा, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए नाम जरूर याद कर लीजिएगा और मैं महत्वपूर्ण नाम बताऊंगा कि कौन कौन से पेपर में आते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, पावलोवियन सिद्धांत ये एक हुआ। दूसरा SR अनुक्रिया सिद्धांत। दोस्तों ये नाम काफ़ी बार पूछा जा चुका है, SR अनुक्रिया सिद्धांत। दोस्तों SR अनुक्रिया सिद्धांत काफ़ी बार ये नाम पूछा जा चुका है। और अभी मैंने आपको बताया शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये पहला नाम है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितने कि ये दो नाम इंपॉर्टेंट हैं। अनुबंधन का सिद्धांत ये भी महत्वपूर्ण है। और टाइप S थ्योरी ये भी कभी कभार पूछ लिया जाता है मगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और सहचर्य का सिद्धांत दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। कुल मिला के ये और ये आप लोग याद रखिएगा। बाकी ये जो 3-4 नाम बचे हैं ये चार के चारों इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से SR थ्योरी सबसे महत्वपूर्ण है, कभी कभार घुमा के पूछ देता है, ठीक। तो इसके बाद में शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत तो पैवलव का नाम आएगा, और अनुबंधन का सिद्धांत उसमें भी, साथ ही साथ सहचर्य का सिद्धांत। आगे देखते हैं, इन्होंने इसके जो 4 स्तंभ थे वो किस प्रकार से बताए। और यहाँ से भी आ जाता है कि स्वाभाविक उद्दीपक और अस्वाभाविक उद्दीपक ये किस प्रकार के हैं। तो यहाँ पे नेचुरल होगा या यांत्रिक होगा, तो यहाँ पर यांत्रिक होगा। 2 अलग पूछ देगा, 2 अलग करके पूछ देगा, तो इस प्रकार से पूछा जाता है। तो देख लीजिए, UCS अनकंडीशनल स्टिमुलस, और इसके बाद में स्वाभाविक उद्दीपक इसको बोलते हैं। स्वाभाविक उद्दीपक जैसे यहाँ पर जो हमारा स्वाभाविक उद्दीपक होगा वह होगा भोजन। स्वाभाविक उद्दीपक क्या होगा, भोजन। अभी मैं पढ़ाऊंगा, तब तक ये सबसे पहले ये समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या होगा, स्वाभाविक उद्दीपक जो होगा वह भोजन होगा। और स्वाभाविक अनुक्रिया, जो स्वाभाविक अनुक्रिया आपकी है, यह UCR अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, तो इसको स्वाभाविक अनुक्रिया कहेंगे। और CS क्या होता है, अस्वाभाविक उद्दीपक। यहाँ पर अस्वाभाविक उद्दीपक क्या होगा, घंटी होगी। अभी आप जब पूरा देखेंगे, इससे पहले ये बताना जरूरी था, भोजन आपका जो होगा वह स्वाभाविक उद्दीपक होगा जो स्वभाव में होगा, और CS अस्वाभाविक उद्दीपक क्या होगा, घंटी यानी कि यांत्रिक होगा। और CS मतलब अस्वाभाविक अनुक्रिया, अस्वाभाविक अनुक्रिया। अब देख लेते हैं इन्होंने जो अपना प्रयोग दिया था वह कब दिया था और कितने चरणों में दिया था। दोस्तों यह पूछ सकता है कि इनके 3 चरण थे। तो सबसे पहले देखते हैं, पैवलव ने अपना प्रयोग 1904 ईस्वी में किया था और इन्हें 1904 ईस्वी में ही नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसके दोस्तों 3 चरण हैं, साथ ही साथ देख लीजिएगा किस प्रकार से। जो पहला चरण है UCS मतलब भोजन, मैंने अभी आपको बताया था स्वाभाविक उद्दीपक, और UCR मतलब लार। यहाँ पर UCR क्या है, स्वाभाविक अनुक्रिया है। मतलब जब भोजन देखता है कुत्ता, जब भोजन देखता है, जब भोजन को कुत्ता देखता है तो उसके जो लार ग्रंथि से जहाँ पे सलाइवा एकत्रित, मतलब उन्होंने जब नली डाली थी उसकी ग्रंथि में, तो वहाँ पर सलाइवा निकलने लगता है। और किसको देख करके, भोजन को देख करके। मतलब कुत्ता जो था वह स्वाभाविक उद्दीपक को देख करके, स्वाभाविक उद्दीपक को देख करके स्वाभाविक अनुक्रिया करता था, या उसके स्वभाव में थी। देख लीजिए, मान लीजिए अपने स्वयं को ही देख लीजिए, जब कोई अच्छी चीज़ देखने को मिलती है, जब कोई अच्छा भोजन देखने को मिलता है,
तो स्वयं लार निकलने लगती है, सलाइवा आ जाता है। तो किस प्रकार, इसी प्रकार से जब हम लोग नहीं रोक सकते तो वो तो जानवर है और कुत्ता है, इसी पे उन्होंने ना प्रयोग भी किया था। तो ये मान के चलिए कि स्वाभाविक उद्दीपक को देख करके स्वाभाविक अनुक्रिया करता है। तो कैसे, देख लीजिए। इस चरण में कुत्ते को सबसे पहले स्वाभाविक उद्दीपक के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसके प्रति कुत्ते ने स्वाभाविक अनुक्रिया के रूप में लार प्रवाहित की। अभी मैंने आपको बताया, भोजन को उन्होंने जैसे ही दिया वह स्वाभाविक उद्दीपक हुआ, और जैसे ही लार टपकी तो वह स्वाभाविक अनुक्रिया के अंतर्गत आ गया। देखते हैं अब दूसरा स्टेप क्या था इनका। दूसरे स्टेप में इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने क्या किया, घंटी ऐड कर दी। घंटी ऐड कर दी, भोजन के साथ में घंटी ऐड कर दी, और फिर भी लार गिरी। दोस्तों पहले घंटी बजाते थे, फिर भोजन देते थे और लार गिरती थी। अब देख लीजिए, इस चरण में कुत्ते को अस्वाभाविक उद्दीपक CS कंडीशनल स्टिमुलस तथा स्वाभाविक उद्दीपक UCS अनकंडीशनल स्टिमुलस भोजन के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसके प्रति कुत्ते ने स्वाभाविक अनुक्रिया के रूप में लार प्रवाहित की। देख लीजिए यहाँ पर चित्र के साथ, पहले घंटी को बजाया गया, घंटी पहले बजाई गई, उसके बाद में भोजन रखा गया तो कुत्ते ने लार टपकाई। देख लीजिए, अब साथ ही साथ देखिए यहाँ पर घंटी बजी, भोजन आया और लार टपकी। पहले क्या था, भोजन रखा था, कुत्ता देखता था, वह भूखा था और लार टपकती थी। तो पहले कुत्ता भोजन को देखता था और लार टपकती थी। अब घंटी के साथ में भोजन को ऐड किया गया और कुत्ते की लार फिर भी टपकी, मतलब अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ में स्वाभाविक उद्दीपक ऐड किया गया और क्या हुई, फिर से घंटी बजी, मतलब जो उसका स्वाभाविक अनुक्रिया थी वह फिर से हुई और सलाइवा गिरा, लार गिरी। अब देखते हैं इसके आगे जो तीसरा स्टेप था वो क्या था। अभी मैं इनको फिर से आपको समझाऊंगा तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तृतीय स्टेप जो था वहाँ पर केवल और केवल घंटी और लार, मतलब अस्वाभाविक उद्दीपक और अस्वाभाविक अनुक्रिया। यहाँ पर देखिएगा, इस चरण में कुत्ते को अस्वाभाविक उद्दीपक के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसके प्रति कुत्ते ने अस्वाभाविक अनुक्रिया यानी कि अनुकूलित अनुक्रिया या अनुबंधन के रूप में लार प्रवाहित की। देख लीजिए, वहाँ पर केवल और केवल घंटी को बजाया गया, भोजन नहीं दिया गया, क्योंकि उसको पता था कि घंटी बजने के साथ ही साथ भोजन आता है और भोजन देखते ही उसकी लार टपकने लगती थी। तो अब उसने स्वयं को घंटी के साथ अनुकूलित कर लिया। ठीक, तो यहाँ पर अस्वाभाविक उद्दीपक और अस्वाभाविक अनुक्रिया। अब यहाँ पर क्या होता है, घंटी बजती है और कुत्ता लार टपका देता है। जैसे उसकी घंटी बजी और लार टपकाने लगा, तो अब क्या हुआ, अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ में स्वाभाविक अनुक्रिया होने लगी। अब कुल मिला के ये देख लीजिए कि स्वाभाविक अनुक्रिया तो हुई, स्वाभाविक अनुक्रिया तो हुई, मगर यहाँ पर अनुक्रिया होने के साथ में साथ ही साथ यहाँ पर जब स्वाभाविक अनुक्रिया और अस्वाभाविक अनुक्रिया, यहाँ पर घंटी बजी और सलाइवा गिरा, भोजन, लार टपकना स्टार्ट हो गई। उसके बाद में अब साथ ही साथ यह परिवर्तन हो गया। अब यह घंटी अस्वाभाविक उद्दीपक हो गई और जो उसका लार टपकना था वह स्वाभाविक अनुक्रिया हो गई। तो साथ ही साथ उसने घंटी के साथ में खुद को कोरिलेट कर लिया। इस प्रकार से देख लीजिए, फिर से एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ बहुत शॉर्ट में। पहले भोजन को रखा गया और भोजन रखने के बाद में देख लीजिए, जैसे ही कुत्ते ने भोजन को देखा वैसे ही लार टपकी, मतलब कुल मिला के स्वाभाविक उद्दीपक के साथ में स्वाभाविक अनुक्रिया हुई, स्वाभाविक उद्दीपक के साथ में स्वाभाविक अनुक्रिया हुई। सेकंड में घंटी के साथ में भोजन को दिया गया और यहाँ पर क्या था, अस्वाभाविक उद्दीपक थी घंटी और भोजन स्वाभाविक उद्दीपक था और फिर से लार टपकी, तो वहाँ पे स्वाभाविक अनुक्रिया भी वहीं पे हुई। अब तृतीय स्टेप में क्या था, घंटी बजी और लार टपकी, घंटी बजी, लार का टपकना हुआ। पहले घंटी बजी वह अस्वाभाविक उद्दीपक थी और लार टपकी वह स्वाभाविक उद्दीपक थी। साथ ही साथ घंटी फिर से बजी और
अब उसने अपना परिवर्तन कर लिया, अस्वाभाविक उद्दीपक को परिवर्तित कर दिया स्वाभाविक उद्दीपक में। अब उसका यह स्वभाव हो गया कि घंटी बजेगी उससे तब हमको लार टपकने लगेगी, मतलब भोजन को देखकर लार नहीं टपकती थी, घंटी बजने पर लार टपकती थी। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। एग्ज़ाम ट्रिकी चैनल है, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। और यदि आपने अभी तक गार्डनर और कोहलर का नहीं देखा है प्रयोग तो वहाँ से आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।